श्री राधे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल भक्ति भजन प्रोडक्शन में स्वागत है। मैं विजेंद्र आज आपके लिए एक और नई प्यारी सी कहानी लेके आया हूँ कि हम कभी कभी केवल अपने बारे में सोचते हैं। हमारी कोई प्रिय चीज़ छिन जाए तो हम उसका दंड दूसरों को देने की सोचते हैं। चीज़ हमारी गई है, चाहे किसी भी कारण से गई हो, लेकिन हम चाहते हैं सभी उसका दंड भुगते। इसी को लेके एक राजा की कहानी है। एक राजा था जिसे शिल्प कला में बड़ी रुचि थी। उसकी बड़ी पसंद थी, आला पसंद थी। वो मूर्तियों की खोज में देश प्रदेश जाया करते और वहां से मूर्तियां लेके आया करते। इस तरह से राजा ने बहुत सारी मूर्तियां राजमहल में सजाई हुई थी। सभी मूर्तियों में उन्हें 3 मूर्ति ऐसी थी जो सबसे ज्यादा प्यारी थी। सभी को पता था कि राजा को उनसे अत्यंत लगाव है। एक दिन जब एक सेवक इन मूर्तियों को साफ कर रहा था, तब गलती से उसके हाथों में से एक मूर्ति टूट गई। जब राजा को यह बात पता चली तो बड़ा गुस्सा आया। किसने मूर्ति तोड़ी है? पता चला फलाने सेवक ने तोड़ी है। कहा कि उसको मृत्यु दंड दो। तुरंत मृत्यु दंड का फरमान जारी कर दिया। सजा सुनने के बाद सेवक ने तुरंत क्या किया? घबराया नहीं, डरा नहीं। एक मूर्ति टूटी थी, 2 बची थी, बाकी दोनों मूर्तियों को भी तोड़ दिया। यह देख सभी को बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा ने उस सेवक से इसका कारण पूछा कि एक मूर्ति तो तूने तोड़ी, बाकी 2 भी क्यों तोड़ी? अब देखिए सेवक ने क्या कहा। सेवक कहता है कि महाराज क्षमा कीजिएगा, ये मूर्ति मिट्टी की बनी है, बड़ी ही नाजुक है। अमरता का वरदान तो इन्होंने पाया नहीं है। आज नहीं तो कल ये तो टूटनी ही थी। आज मेरे से टूट गई, कल और किसी से टूटती, मेरे जैसे किसी प्राणी से ही टूटती, और उसे भी आप अकारण मृत्यु दंड दे देते हैं। मुझे तो मिला ही है, बाकी 2 बेगुनाह को भी आप मृत्यु की सजा देते तो मैंने 2 व्यक्तियों की आज जान बचा ली है। जब राजा ने यह बातें सुनी तो उसकी आंख खुल गई। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सेवक को सजा से मुक्त कर दिया। सेवक ने उन्हें 700 का मूल्य बताया, साथ ही सिखाया कि आप न्यायाधीश के पद पर बैठकर अपने निजी प्रेम के चलते छोटे से अपराध के लिए मृत्यु दंड देना उस आसन का अपमान है। राजा को समझ में आ गया कि उनसे कई गुना अच्छा तो वो सेवक था जिसने मृत्यु के पास होते हुए भी दूसरे की भले की सोची कि मैं 2 व्यक्तियों की जान बचा लूं। राजा ने सेवक से पूछा, ऐ कारण मृत्यु को सामने पाकर तुमने ईश्वर को याद नहीं किया, कोसा नहीं और तुम डरे नहीं? वो संयम, वो संभाव, दूरदृष्टि के गुणों के वहन की युक्ति क्या है? सेवक ने बताया, राजमहल में काम करने से पहले मैं एक अमीर सेठ के यहाँ नौकर था। मेरा सेठ मुझसे बड़ा खुश था, लेकिन जब भी कोई कटु अनुभव होता तो ईश्वर को बड़ी गालियां देता था। एक दिन सेठ ककड़ी खा रहा था। संयोग से वो ककड़ी कड़वी थी। सेठ ने वो ककड़ी मुझे दे दी। मैंने बड़े चाव से खाया, बड़ी ही स्वादिष्ट हो जैसे। सेठ ने पूछा, ककड़ी तो बड़ी कड़वी थी, भला तुम कैसे खा गए? तो मैंने कहा, सेठ जी आप मेरे मालिक हैं, रोज ही मुझे स्वादिष्ट भोजन देते हो। अगर एक दिन कुछ कड़वा दे भी दिया तो इसे स्वीकार करने में क्या हर्ज है? राजा जी, इसी प्रकार अगर ईश्वर ने इतनी सुख संपदाएं दी हैं और कभी कोई कटु अनुदान दे भी दे तो उनकी सद्भावना पर संदेह करना ठीक नहीं है। जीवन और मृत्यु सब ईश्वर की देन है। उनकी भेंट को स्वीकार करते हुए भी अगर परहित की सोच सके तो मानव जीवन सार्थक होगा। तो ये दैनिक भास्कर में आई थी, जो नेट से साफ बाहर ली गई है। ये बड़ी ही प्यारी कहानी कि हम अपने लिए तो जीते हैं, लेकिन कुछ ऐसा करें दूसरों के लिए भी जिया जाए हम, या फिर कुछ ऐसा हो कि उस परमात्मा को कोसने की बजाय उसकी कृपा को देखिए। कोई चीज़ हमें नहीं मिली तो हम कोसने लगते हैं कि तू तो बड़ा निर्दयी है, तू काहे का कृपालु है, तूने फलानी चीज़ हमें नहीं दी। लेकिन वास्तविकता तो देखिए। जब आप वास्तविकता देखेंगे तो आपको पता चलेगा
कि उनकी कृपा अनंत है और हम जिस चीज़ के लायक भी नहीं थे, हमें वो चीज़ उसने बड़े प्रेम से, बड़े ही सहज तरीके से दे दी। तो ये कहानियाँ पढ़ने को मिलती हैं, आपके लिए लेके आता हूँ। आगे भी कुछ कथा, कहानियाँ, किस्से, प्रसंग आप तक लाता रहूँगा। अगर आपको कहानियाँ पसंद आती हैं तो आप इन्हें लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल भक्ति भजन प्रोडक्शन को सब्सक्राइब करें। चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। श्री राधे।